दोस्तों, राजा विजय प्रताप न्याय प्रिय प्रजा पालक पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। आपराधिक तत्वों का नामो निशान तक नहीं था, इसलिए लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। एक बार उस राज्य में किसी अन्य राज्य का लुटेरा आ घुसा और नित्य लूटपाट करने लगा। इससे प्रजा दुखी हो गई और अपनी पीड़ा राजा को बताई। राजा ने अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। सैनिक सादा कपड़ों में लुटेरे को ढूंढने लगे। अंततः एक दिन वो लुटेरा पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे राजा के सामने पेश किया तो वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दे, भविष्य में कभी मैं ऐसी वारदातें नहीं करूंगा। राजा को उस पर दया आ गई और उसे छोड़ दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि उसने दोबारा लूटपाट की तो बख्शा नहीं जाएगा। लुटेरा चला गया। कुछ दिन तक राज्य में पुनः शांति रही। एक दिन फिर उसने ऐसे ही वारदात कर दी। हुआ ये कि एक नव युगल जिनकी हाल में ही शादी हुई थी कहीं जा रहे थे। रास्ते में सुनसान स्थान देखकर लुटेरे ने सोचा कि इस युवती ने जो गहने पहन रखे हैं, यदि इन्हें लूट लिया जाए तो जीवन आराम से कट जाएगा। उसने सबसे पहले युवती के पति को पास ही एक कुएं में डाल दिया। बाद में युवती के गहने छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया। दोनों पति पत्नी कुएं में पड़े बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तब लुटेरे ने सोचा कि इस तरह तो मैं पकड़ा जाऊंगा। दिमाग में ये विचार कौन देते ही उसने एक भारी पत्थर उठाया और कुएं में डालने लगा। तभी एक स्याह नाग वहां आ पहुंचा और उसके पैर वो कमर से लिपट गया। उसके लिपटते ही लुटेरे के हाथ से छूटकर पत्थर एक तरफ जा गिरा और नाग की दहशत के कारण लुटेरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लेकिन नाग ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद राजा के सैनिक भी उधर आ निकले। चीख पुकार सुनकर सबसे पहले उन्होंने पति पत्नी को कुएं से बाहर निकाला और फिर उस लुटेरे को लेकर राजा के पास पहुंचे। लुटेरे को जब तक होश आया तब स्वयं को राजा के सामने पाकर हड़बड़ा गया। नाग अब भी उसके शरीर से लिपटा हुआ था। राजा ने जब उससे प्रार्थना की और अपराधी को दंड देने का वचन दिया तो नाग उसे बंधन मुक्त करके वहां से चलता बना। लुटेरे ने पुनः राजा से क्षमा याचना की, लेकिन इस बार राजा ने उस पर दया नहीं की और उसे दिया मृत्यु दंड। इसके बाद प्रजा फिर सुख चैन से रहने लगी। दोस्तों, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये कहावत ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये सोचना भी जरूरी है कि किसे क्षमादान दिया जाए और किसे नहीं। लुटेरे को छोड़कर राजा ने गलती की थी, क्योंकि वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकता था। पुनः पकड़े जाने पर उसे प्राण दंड देकर राजा ने राज धर्म का निर्वाह किया।